नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे, यानी भक्ति काल के भक्ति आंदोलन से संबंधित क्या प्रश्न आते हैं और भक्ति आंदोलन के कौन कौन से कारण माने हैं इतिहासकारों ने, उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन इस क्लास में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन ठीक, भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। यानी भक्ति आंदोलन यानी भक्ति की उत्पत्ति तो हो गई, उद्भव हो गया, और भक्ति के लिए जो आंदोलन चले दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, उससे यानी क्या दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है उसको हम देखेंगे। और इतिहासकारों के क्या मत हैं भक्ति आंदोलन के उत्पन्न होने का, भक्ति आंदोलन के कारण कौन कौन से, उसको हमें क्लास में देखेंगे। तो देखिए, यानी क्या यानी भक्ति की उत्पत्ति किधर हुई? भारत के किस क्षेत्र में हुई? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हुई। और उत्तर भारत में कौन ले आया? तो कबीर के जो गुरु हैं कौन? रामानंद जी। ठीक, तो हम इसको देखते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसका है। भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसको हम एक हेडिंग के तौर पर देखेंगे। भक्ति आंदोलन यानी भक्ति के लिए जो लोगों ने प्रयत्न किया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने के लिए, जिन कठिनाइयों का सामना किया, उसे क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यानी भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। पूरा श्रेय किसको है? रामानंद को है। और क्या भक्ति आंदोलन के संबंध में कबीर का मत भी है, यानी रामानंद के संबंध में। ठीक, यानी भक्ति आंदोलन और रामानंद के संबंध में कबीर ने अपना मत भी प्रस्तुत किया है। तो रामानंद के नंद जी के संबंध में कबीर का मत है कि अब देखिए इनका मत क्या है। इन्होंने कहा है दोहे के माध्यम से, भक्ति द्राविड़ी ठीक उपजी लाए रामानंद। ठीक, उसके बाद कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। ठीक, यानी भक्ति द्राविड़ उपजी, मतलब भक्ति जो दक्षिण में उपजी थी, उत्पन्न हुई थी, उसको उत्तर भारत में कौन ले आए? रामानंद जी ले आए। और कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड, 7 दीपों और 9 खंडों में इस भक्ति को प्रचार और प्रसारित किसने किया था? तो कबीर ने किया था। ठीक है, और क्या दक्षिण से उत्तर में कौन ले आए?
रामानंद जी ले आए। कबीर के इस मत से यह क्लियर होता है कि जो दक्षिण भारत में भक्ति उत्पन्न हुई थी उसे उत्तर भारत में कबीर के गुरु रामानंद जी ने ले आए, और इसको सातों द्वीपों में प्रचारित और प्रसारित किसने किया? कबीरदास ने किया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद जी को है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के संबंध में, यानी भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। तो एक हेडिंग डालते हैं, भक्ति आंदोलन के भक्ति आंदोलन के उदय के भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन उदय के कारण, ऐसा लिखिए। ठीक, भक्ति आंदोलन उदय के कारण, यानी भक्ति आंदोलन उदय हुआ तो किस कारण हुआ, इसको हम देखते हैं। यानी इसमें पहला जो कारण माना गया है मुस्लिम आक्रमण, ठीक, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन। कहने का मतलब, जब भारत में मुस्लिम शासक व्यवस्था थी तो मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने या मुस्लिम धर्म के शहंशाहों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू धर्म पर अत्याचार किया और उनके धर्म को ठेस पहुंचाया, और उनके धर्म पर अंकुशता लगाई, जिसके कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन माना जाता है। यानी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का श्रेय यदि है तो मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन मानी जाती है, क्योंकि इनके आने से हिंदू धर्म का पतन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग यानी क्या भगवान की शरण में धीरे धीरे उनके अंदर आत्मशक्ति जागृत हुई, विश्वास उत्पन्न हुआ, तो भगवान को यानी भगवान का भजन करने लगे और उनके अंदर कुछ करने की शक्ति उत्पन्न हो गई, तो धीरे धीरे आत्मशक्ति बढ़ गई। तो यानी भक्ति की उत्पत्ति यानी क्या, आक्रमणकारी यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक, उसके बाद अगला जो क्या कारण माना है, अगला जो कारण है अरब आक्रमणकारियों की देन। अरब आक्रमणकारियों की देन, यानी अरब प्रदेश के जो आक्रमणकारी भारत में आए उनके कारण भी भक्ति की उत्पत्ति हुई। इसको किसने माना? डॉक्टर ताराचंद महोदय ने, डॉक्टर ताराचंद महोदय ने माना है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो कारण हुआ पराजय एवं हताशा का परिणाम, पराजय एवं हताशा का परिणाम। ठीक, इसको किसने माना? तो इसको माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। उसके बाद क्या है, पराजित मनोवृत्ति का परिणाम किसने माना है? चौथा जो है पराजित मनोवृत्ति का परिणाम, मनोवृत्ति का परिणाम किसने माना है? तो बाबू गुलाब राय
बाबू गुलाब राय ने माना है। ठीक, उसके बाद यानी क्या है, भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। यानी पांचवा कारण माना है भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ठीक, उसके बाद अगला जो है ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन किसने माना है? बेबर, एक है बेबर कीथ और ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, तो यानी क्या भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्या है, ये भी हमने इसी पेज में देखा है। पहला पेज है, देखिए हम इसमें क्या देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन। इसको हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत मतलब दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसका है? रामानंद जी का है। और रामानंद जी के संबंध में ठीक है, रामानंद जी के संबंध में कबीर का मत भी है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड। यानी भक्त जो द्राविड़ी मैंने कहा दक्षिण में उत्पन्न हुई, उसको उत्तर भारत में कौन ले आए? रामानंद। और कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड, यानी 7 द्वीप और 9 खंडों में इस भक्ति को क्या है? प्रकट कर दिया। ठीक, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन के कारण, यानी भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ या चला तो किस कारण चला, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला कारण माना है मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन, डॉक्टर ताराचंद महोदय ने माना है अरब आक्रमणकारियों की देन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है पराजय एवं हताशा का परिणाम। यानी जब लोग किसी काम को लेकर के या युद्ध करते थे, पराजित हो जाते थे, हताश हो जाते, निराश हो जाते थे, तो किसकी शरण में जाते थे? भगवान की शरण में जाते थे। और जब भगवान की शरण में जाते थे तो वहीं से भक्ति की उत्पत्ति हो जाती थी। तो ये किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम, यानी जब लोगों की मनोवृत्तियां पराजित हो जाती हैं तो इसको किसने माना है? तो यानी क्या बाबू गुलाब राय ने माना है। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ईसाइयत की देन, यानी जब ईसाई आए तो उनकी देन से भी क्या है, बेबर कीथ और ग्रियर्सन मानते हैं कि भारत में ईसाइयत लोगों के आने से यानी क्या है, भक्ति आंदोलन का यानी क्या प्रचार प्रसार हुआ है। तो हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है? हमने इस क्लास में पढ़ा है भक्ति आंदोलन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है भक्ति आंदोलन की, यानी क्या भक्ति की पृष्ठभूमि, यानी भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या थी और भक्ति काल की काव्य धाराएं। ठीक, ये दोनों हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम आपको भक्ति काल की काव्य धाराओं का विस्तार पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको पढ़ाया यानी हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक यानी क्या है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, धन्यवाद।